किसी दूर दराज गांव में एक पुरानी किले जैसी हवेली खड़ी थी। यह हवेली कभी किसी बड़े और प्रभावशाली परिवार की संपत्ति थी, लेकिन आजकल यह वीरान और खंडहर जैसी हालत में थी। कस्बे के लोग इस हवेली के पास जाने से डरते थे। कहते थे कि यह हवेली शापित है और वहां रात के समय कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। हवेली में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। न तो कोई वहां जाता और न ही कोई उस हवेली में रहने की हिम्मत करता था। लेकिन एक दिन एक नामचीन लेखक समीर ने इस हवेली के बारे में सुना और उसे एक किताब लिखने के लिए एक नई प्रेरणा मिल गई। समीर एक पत्रकार भी था जो अजीब और रहस्यमयी घटनाओं पर आधारित किताबें लिखता था। समीर ने तय किया कि वह इस हवेली में एक रात बिताएगा और उसकी असली कहानी जानने की कोशिश करेगा। गांव के लोग उसे चेतावनी देते रहे, लेकिन उसने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। समीर हवेली के पास पहुंचा और हवेली का माहौल उसे पहले ही डराने लगा। हवेली की दीवारें उखड़ी हुई थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और घनी बेलों ने हवेली को पूरी तरह से ढक लिया था। हवेली का गेट खोलते ही एक अजीब सी सीटी सुनाई दी, जैसे हवेली में किसी का शोर हो। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर घुसता है और उसकी हर कदम की आवाज गूंजती है। हवेली का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से अंधेरा था। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता है, समीर को यह एहसास होने लगता है कि वह अकेला नहीं है। हवेली के कुछ कमरों में पुरानी किताबें और तस्वीरें पड़ी थीं। अचानक एक कमरे में उसे एक चित्र दिखाई देता है। चित्र में एक युवती खड़ी है और उसकी आंखों में गहरी चिंता और घबराहट थी। समीर चित्र को ध्यान से देखता है और पता चलता है कि वह युवती नंदिनी थी, वह लड़की जिसे हवेली के पिछले मालिक के परिवार ने किसी कारणवश कैद कर लिया था। यह अफवाहें थीं कि नंदिनी का नाम एक पुराने रहस्य से जुड़ा था। लोग कहते थे कि नंदिनी की आत्मा अब भी हवेली में बसी हुई है। समीर ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का खुलासा करेगा। वह उस चित्र के पास जाकर और भी करीब से उसकी कहानी जानने के लिए कमरे की जांच करने लगता है। जैसे ही वह कमरे के कोने में जाता है, दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। समीर कंफ्यूज हो जाता है और पसीने से तर हो जाता है। वह झिंझोड़ते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह बंद नहीं हो पाता। तभी एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी ने उसके नाम पुकारा हो, समीर। वह पलटता है और देखता है कि एक धुंधली आकृति सामने खड़ी है। यह वही लड़की थी, नंदिनी। तुम मेरी मदद करोगे? नंदिनी की आवाज एक सिसकी में बदल जाती है। तुम कौन हो? क्या तुम नंदिनी हो? मैं यहां ट्रैप्ड हूं। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। मेरी कहानी पूरी करने के लिए तुम्हें यहां रहना होगा। समीर अब पूरी तरह से घबराया हुआ था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे और गहरे खींचने लगी। वह नंदिनी की बातों को सुनते हुए हवेली के भीतर और भी अंधेरे कमरों में जाने लगा। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, हवेली में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी दीवारों से सीटी की आवाजें आती, कभी किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती। समीर का दिल घबराहट से तेज धड़कने लगा। एक कमरे में उसे एक पुराना दस्तावेज मिला, जिसमें लिखा था कि नंदिनी का परिवार हवेली का मालिक था। एक दिन एक रहस्यमय और ताकतवर व्यक्ति ने उनके परिवार को मार डाला और नंदिनी को हवेली में बंद कर दिया। नंदिनी को इस बुरी स्थिति में देखकर हवेली के कुछ सेवक ने उसकी मदद की थी, लेकिन अंत में नंदिनी की आत्महत्या हो गई। उसकी आत्मा हमेशा हवेली में बंद रही। समीर ने उस दस्तावेज को पढ़ते हुए महसूस किया कि यह सब सच था और हवेली में वह चीजें घट रही थीं जिनका जिक्र दस्तावेज में था। अब उसे समझ में आ गया था कि वह नंदिनी की आत्मा को शांति देने के लिए क्या कर सकता था। समीर ने एक पूजा सामग्री और कुछ मोमबत्तियां लाई और वह नंदिनी की आत्मा से माफी मांगते हुए उसे शांति की प्रार्थना करने लगा। जैसे ही वह प्रार्थना करता है, हवेली में अचानक एक भयंकर आंधी चलने लगती है और दीवारों से तेज आवाजें आने लगती हैं। समीर डरते हुए अपनी प्रार्थना करता रहा और फिर अचानक हवेली की खामोशी छा जाती है। नंदिनी की आत्मा समीर के सामने आकर धन्यवाद कहती है, तुमने मुझे शांति दी, अब मैं जा सकती हूं। समीर ने उसे धन्यवाद कहा
और हवेली के अंदर की सारी घटनाओं को पूरा करके वह बाहर आकर गांव के बुजुर्गों को सारी सच्चाई बता दी। वह अब समझ चुका था कि हवेली में कोई अदृश्य शक्ति थी जो नंदिनी की आत्मा को शांति देने तक उसे सजा दे रही थी। समीर ने अपनी किताब में वह सारी जानकारी साझा की और हवेली को एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में लोगों के बीच प्रसिद्ध किया। यह कहानी एक और डरावनी रहस्यमयी हवेली और उसकी आत्मा की यात्रा है जो समीर के माध्यम से शांति की ओर बढ़ी।